यस बच्चे, वेलकम अगेन। +2 ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अराइल हलाइड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं। और सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हलाइड्स है नाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, पहले रिएक्शन देखते हैं फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नाइट्रेशन में बच्चे क्या करता हूं मैं, आई विल टेक वन अराइल हैलाइड मॉलिक्यूल, दैट इज मान लीजिए इट इज क्लोरोबेंजीन अराइल क्लोराइड। इसको मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना है, नाइट्रेशन जब आपने करवानी है तो अराइल हैलाइड लेकर उसको आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन्स लगे हैं तो उनके हाइड्रोनियम आयन को डिस्प्लेस करके उनकी जगह कौन जाएगा। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा दैट विल बी नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल वो आगे मैकेनिज्म में करेंगे कैसे जनरेट होगा। तो नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, आइदर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। तो दोनों आइसोमर मैं यहां बना देता हूं। तो आप देखोगे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो, दैट इज ऑर्थो आइसोमर। नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैच हो गया है, वहां से H पॉजिटिव निकाल दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है। और द नाइट्रोनियम आयन विल गो, और द नाइट्रोनियम आयन विल गो एट द पैरा पोजीशन, बिकॉज दोनों आइसोमर्स बनने वाले हैं। ऑर्थो आइसोमर बनेगा, पैरा आइसोमर भी बनेगा, और साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होने वाली है। तो दैट इज ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगी और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनने वाली है। ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनने वाली है। आप लोगों को इस बारे में पता है। तो यस बच्चे, आगे चलते हैं। आगे इस रिएक्शन का, अब नाइट्रेशन का हमने देखना है मैकेनिज्म के नाइट्रोनियम आयन कैसे बना। अगले दो स्टेप्स सिमिलर हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही थोड़ा हमने देखना है ध्यान से कि वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुई है, उसको थोड़ा हमने केयरफुली देखना है। लेट अस स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस नाइट्रेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चे कि नाइट्रिक एसिड है जो मेरा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, NO2OH, नाइट्रिक एसिड ही बन गया, वही है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड को HSO4 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर जब अटैक करेगा, ऑक्सीजन के साथ एक H ऑलरेडी अटैच था, एक H और अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां है NO2 ग्रुप, और यहां ये HSO4 नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, ये अलग से पड़ा रहेगा, ये यूटिलाइज नहीं होगा। जो इतना पार्ट था उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब ऑक्सीजन एटम वियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके पूरे इस बॉन्ड के, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड के भी, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, यहां से वाटर बनकर पूरा निकल जाएगी और NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो आगे क्या बनने वाला है, आगे H2O वाटर बनने वाला है और साथ में NO2 पॉजिटिव आयन, जिसको नाइट्रोनियम आयन बोलेंगे, वो जनरेट हो जाएगा। अब ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, अब ये नाइट्रोनियम आयन है जो ये अराइल हैलाइड या यहां पर अराइल क्लोराइड है, इस रिंग पर करेगा अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, बिकॉज हैलोजन ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है,
तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक करने वाला है। इसका अटैक देखते हैं आगे बच्चों। तो मैकेनिज्म का स्टेप 1 आपने देख लिया है। स्टेप 2 में कंटिन्यू करता हूं मैकेनिज्म का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यू पीपल हैव सीन। अब आगे चलते हैं। यहां पर क्लोराइड था, अब यहां पर H थी। ऑर्थो पोजीशन से मैं शो कर रहा हूं ओनली H पॉजिटिव का रिमूवल बाय NO2 पॉजिटिव, बाकी पैरा का सिमिलर ही होगा, आप देख सकते हो, जब खुद परफॉर्म करके देख सकते हो। तो NO2 पॉजिटिव जब अटैक करेगा इस साइट पर, मान लीजिए यहां अटैक कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां शिफ्ट कर जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की जनरेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहां पर Cl है, यहां NO2 ग्रुप आ गया है, यहां H आ गया है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस कार्बन के ऊपर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए थे। अब इसकी डिफरेंट, अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये वही बात आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसके पास। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे यहां शिफ्ट हो सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको नजर आएगी, ये ऐसी नजर आएगी। यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यहां डबल बॉन्ड चला गया है, यहां NO2 है, यहां H है, यहां Cl है। और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं। पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए हैं, अगर यहां शिफ्ट हो गए हैं इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप देखोगे यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां Cl है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां कार्बन है जो, यहां NO2 है, यहां H है, और यहां भी डबल बॉन्ड है। अब ठीक है बच्चे, तो ये जो कार्बोकैटायन बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बना है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब थर्ड पोजीशन या थर्ड स्टेप है द अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहां जो कार्बोकैटायन बना था उसमें से प्रोटॉन की अब्स्ट्रैक्शन बाय HSO4 नेगेटिव। ये जो बना था HSO4 नेगेटिव, ये निकालेगा प्रोटॉन को यहां से, तो H2SO4 ऐसे का ऐसा रिकवर हो जाएगा, बिकॉज इट इज गेटिंग यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, और आपके पास NO2 के द्वारा H पॉजिटिव की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं बच्चे आगे थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप में मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को अगर छोड़ दूं, वही वाला कैटायन यूज कर लूं, कार्बोकैटायन यूज कर लूं, तो आप देखोगे Cl यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां NO2 है, यहां H है, और HSO4 नेगेटिव है। तो ये यहां से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले जाएगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, आप देख रहे हो कि ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गई है। Cl NO2, यहां बॉन्ड्स आ गए हैं, आप देख सकते हो, और साथ में H2SO4 की फॉर्मेशन हो गई है। और थर्ड स्टेप में अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन भी हो गया है फ्रॉम द कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन बने था। तो यहां बच्चे सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज नाइट्रेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स, ये भी पूरी हो चुकी है विद मैकेनिज्म। एक लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रहती है, दैट इज सल्फोनेशन। आओ देखते हैं उसको। यस बच्चे, लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आई हैव टू कंसिडर वन अराइल हैलाइड। मान लीजिए मैंने अराइल क्लोराइड को कंसिडर कर लिया है, तो आपने इसकी रिएक्शन करवानी है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करवाते हो, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है सल्फोनियम आयन SO3H, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
ये सल्फोनियम आयन क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को करता है रिप्लेस, और खुद ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाता है, और जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन। तो मैं देखता हूं, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं बच्चे। अब आप देख सकते हो कि यहां पर क्लोरीन है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर भी लग सकता है, SO3H। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर भी आएगा, बिकॉज दोनों आइसोमर ही बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, बिकॉज जो हेलोजन ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये SO3H यहां भी अटैच हो जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये कहलाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोक्लोरो, साथ में H2O वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे सल्फोनेशन, कि सल्फोनेशन हो गई है ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन, या पैरा पोजीशन पर SO3H इलेक्ट्रोफाइल ने H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया है और खुद ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच कर गया है। इसका भी हमें सल्फोनेशन का भी मैकेनिज्म गिवन है पेपर में, तो इसका भी मैकेनिज्म सिलेबस में है, तो मैकेनिज्म देखते हैं। लेट अस सी, तो लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में तो बच्चे हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट, नॉट न्यूक्लियोफाइल, आई बेग माय पार्डन, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। स्टेप 1 विल बी द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करें, लेट अस सी। इसको मैं ऐसे लिख लूं, सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को, सल्फ्यूरिक एसिड का दिस इज वन मॉलिक्यूल, H2SO4 ही हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल के ऊपर सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इसका H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन पर करता है अटैक, तो रिमेनिंग क्या बच जाता है, HSO4 नेगेटिव। रिमेनिंग क्या बच जाता है, तो माइनस HSO4 नेगेटिव को मैंने रिमेनिंग कर दिया है। तो जब ये H पॉजिटिव यहां ऑक्सीजन पर आकर अटैक करेगा, तो आपको पता है ये कुछ ऐसे बन जाएगा SO3H, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाटर बनकर निकलना चाहेगा और साथ में इस ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, तो सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आगे क्या बन गया है बच्चों आपका, आगे आप देख रहे हो कि एक वाटर की फॉर्मेशन हो गई है, एक SO3H पॉजिटिव आयन की जनरेशन हो गई है, सल्फोनियम आयन का जनरेशन हो गया है। अब ये सल्फोनियम आयन है जो SO3H, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और अगले स्टेप से सिमिलर है बट फिर भी मैंने करवाने हैं आपको तो करवा देता हूं। सेकंड स्टेप इज द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन की जनरेशन। सेकंड स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां मैं लिखता हूं मेरा अराइल हैलाइड है, दैट इज अराइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है तो SO3H आएगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा यहां, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहां। तो आप देखो तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो आपके पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां SO3H आ गया है, H पहले से कार्बन से बॉन्डेड है, यहां Cl है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना ये आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसे हर मैकेनिज्म में हम करते हैं। ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बन गई है बच्चों। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहां SO3H है और यहां हाइड्रोजन H भी है Cl। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो क्या हो जाएगा,
एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां Cl है, यहां SO3H है, यहां H है, और एक डबल बॉन्ड था यहां। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स, दीज आर द डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ दिस कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बना है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। थर्ड स्टेप में जो HSO4 नेगेटिव था बच्चे, मतलब अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन होगी, यहां SO3H लगा है, यहां से ये जो H है इसकी अब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो स्टेप थर्ड देखो बच्चे अब आप, यस स्टेप 3 में अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। उसके लिए मुझे पहले लेट मी मेक, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, नहीं ऐसे ही रखना है, यही रखना है हमें, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां SO3H लगा है, यहां H लगा है, यहां Cl लगा है। तो अब यहां HSO4 नेगेटिव आएगा, ये अपना H पॉजिटिव यहां से ले जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट कर जाएंगे यहां। तो आप देखोगे आपके पास क्या बन गया है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है आपके पास। SO3H ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। तो साथ में H2SO4 एंड में आपका वैसे का वैसा रिकवर हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे आप पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हो। इसके साथ हमारी तीनों टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म हुई बच्चे। आगे जो भी एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं उसको लेकर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे।